370 सीट की वो बात करते थे, 230 पर अटक गए। एनडीए 400 पार की बात करते थे, कहाँ अटक गए। तो निश्चित तौर पर देश ने उन्हें नकारने का काम किया है और आने वाले समय में प्रदेश के चुनाव में एनडीए गठबंधन को निश्चित तौर पर नकारने का काम। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। लोकसभा में स्पीकर का चुनाव हो गया। स्पीकर का चुनाव होते ही जो नव स्पीकर बने हैं उनकी ओर से लगातार जो बयान दिया गया आपातकाल को लेकर, विपक्ष की ओर से भारी हंगामा किया जा रहा है। हमारे साथ हैं लोकसभा में आरजेडी संसदीय दल के नेता अभय कुशवाहा जी। सर, आप भी लोकसभा में मौजूद थे। पहले तो आज स्पीकर का चुनाव हुआ, ओम बिरला एक बार फिर से अध्यक्ष बने हैं, क्या कहेंगे? पहले तो देखिए, हम सभी लोगों ने सदन में भी उनको धन्यवाद दिया और धन्यवाद देख करके सारे लोग, हमारे सदन के विपक्ष के नेता राहुल जी, भाई अखिलेश जी, सारे लोगों ने एक बात की चिंता जरूर जताई कि आप पुनः फिर दोबारा लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं और निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों ने सहमति जताई। तो निश्चित तौर पर ये उम्मीद रहेगी कि जिस तरह से आप 17वीं लोकसभा का संचालन किए, 18वीं में उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। एक दिन में उन्होंने 100, 150 माननीय सदस्यों का निष्कासन की प्रक्रिया उन्होंने किया। तो ये हम लोगों ने निश्चित तौर पर रखने का काम किया है और ये उम्मीद जताई थी कि इस बार का जब वो अध्यक्ष बने हैं, निर्विरोध बने हैं, सारे लोगों का समर्थन प्राप्त करके बने हैं, तो इनका रवैया सारे सदन, चूँकि सदन जो है एक घर है, एक परिवार है और उस परिवार के मुखिया के रूप में उनको चुना जाता है। उनके लिए पक्ष और विपक्ष दोनों सामान्य हैं। जो देश हित की बात करे, देश हित के मुद्दे, जनहित के मुद्दे, बेरोजगारी के मुद्दा है, महंगाई की मुद्दा है, तो इन तमाम सवालों पर पूरी तरह से सभी को मौका मिलना चाहिए बोलने का। लेकिन वो तो आते ही सब लोग, हम लोग उनका स्वागत किए और उसके बाद वो ले आए आपातकाल का वो जिक्र कर रहे हैं। आपातकाल का उन्होंने जिक्र किया। तो मैं तो कहूँगा कि सबसे बड़ा आपातकाल मैं समझता हूँ हम लोग जो देखे और देश ने भी देखा, माननीय मोदी जी के द्वारा लाया गया नोटबंदी भी एक आपातकाल था। उस आपातकाल को भी वो अपने माथे रखें। उस आपातकाल में, नोटबंदी में तकरीबन पूरे देश में देश के लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया और तकरीबन 600 से ज़्यादा लोगों की मौतें हुई। इसका भी जवाब उनको देना चाहिए। लेकिन उनकी ओर से तो कहा जा रहा है कि जो मौन धारण करने के लिए कहा गया उसमें विपक्ष की ओर से इसके बाइकआउट किया गया। कहीं ना कहीं आपातकाल को वो लोग समर्थन अभी भी कर रहे हैं। देखिए, उनको समर्थन करने से मतलब नहीं है। वो तो चाहते ही हैं कि हम इस तरह का सत्ता चलाएं, इस तरह का शासन चलाएं जैसे पहले से चलाते आ रहे थे। अब उनके लिए राम मंदिर, राम को लाना, ये सब कुछ अब भुला गए हैं। तो इसी तरह का वो खोज करते रहते हैं। लेकिन देश और बिहार की जनता पूरी तरह से उनकी चाल को, निश्चित तौर पर इस सरकार के चाल को पूरी तरह से समझ रही है। और अभी इस चुनाव में भी उनको देश की जनता ने निश्चित तौर पर उनको माइंडेड नहीं दिया। 370 सीट की वो बात करते थे, 230 पर अटक गए। एनडीए 400 पार की बात करते थे, कहाँ अटक गए। तो निश्चित तौर पर देश ने उन्हें नकारने का काम किया है और आने वाले समय में प्रदेश के चुनाव में एनडीए गठबंधन को निश्चित तौर पर नकारने का काम करेगी। कल राष्ट्रपति का अभिभाषण होना है। विपक्ष मजबूत स्थिति में इस समय है। क्या लगता है कि अब जो लोकसभा पहले की स्थिति था उससे काफ़ी बेहतर होगा, विपक्ष का आवाज़ मजबूत होगा? उम्मीद है स्पीकर से इस बार? देखिए, हमें तो नहीं लगता है, क्योंकि आते ही उन्होंने दिखा दिया कि हम सिर्फ भाजपा के इशारे पर चलने वाले हैं, एनडीए गठबंधन के इशारे पर चलने वाले, एकदम स्पष्ट तौर से उन्होंने दिखा दिया। जबकि हम लोगों की उम्मीद इस तरह का नहीं था उनसे। लेकिन उन्होंने जो लास्ट में जो अपना संबोधन किया उसमें दर्शा दिया
कि हम बस भाजपा के एजेंडे को सामने रखने का काम करेंगे। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये आरजेडी एमपी अभय कुशवाहा। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।